कलंक लगाने में, बदनामी करने में, झूठे आरोप लगाने में लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, तो हम कौन सी चीज है? हम पर ने कोई आरोप लग जाता हम घबरा जाते, अरे हमने ऐसे नहीं किया। होता है, दुनिया लगाती है, गलत गलत आरोप खूब लगाए जाते हैं, आम इंसान पे लगाए जाते हैं। ने थोड़ा कोई चेहरा बन जाए तो फिर तो महाराज दुनिया उसको जीने नहीं देती, हम तो भुगत भोगी हैं। कभी कुछ जीवन में चलता ही रहता है। तो उस समय में यही मन में विचार आता है, बताओ भगवान पे मर्डर का कलंक लगाए, मार दिया भगवान ने भाई को, अब इससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है? झूठा आरोप। तो ये तो दुनिया है, ये किसी को छोड़ती नहीं है। भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान के जनों को नहीं छोड़ा, तो हम जैसे संसार के लोग को क्या छोड़ेंगे लोग? अच्छा ये है कि कोई भी दुनिया की बातें हो, कोई भी दुनिया की चीज़ें हो, हमने कहानी कहीं पढ़ी थी, एक आध बार बोली भी है, कई बार उससे सुनाते भी हो, बड़ी अच्छी है, सबके जीवन में मुझे लगता है शिक्षा देने वाली है। बोले एक बहुत सारे मेंढकों का झुंड था, और मेंढकों के झुंड में लाइन लगी थी, कंपटीशन लगा था पहाड़ पे सबसे ऊपर चढ़ने का, सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ने का। तो सबरे मेंढक प्रयास कर रहे थे चढ़ने का, सब चढ़ते जा रहे हैं, लुढ़कते जा रहे हैं, नेक ऊपर जाते फिर गिर जाते, फिर ऊपर बढ़ते फिर गिर जाते, ऐसे करते करते सब मेंढक गिरते जा रहे हैं। एक उस झुंड में अकेला था, वो तो महाराज बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा है, ऊपर चढ़ता ही जा रहा है। और जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा है, तो जो नीचे गिर गए ना, वो नीचे खड़े खड़े उछल उछल के उसको कह रहे रुक जा रुक जा रुक जा, ऊपर मत जा, गिर जाएगा, ऊपर मत जा। सब उसको जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं उछल उछल के, पर वो तो बढ़ता ही चला गया, चढ़ता ही चला गया, चढ़ता चढ़ता पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गया। कैसे चढ़ गया? हाँ मैया एकदम करेक्ट बोली। वो चढ़ गया क्यों? क्योंकि वो दोनों कानों से बहरा था। इसलिए जब वो चढ़ रहा था, ये चीख रहे थे कि तू नहीं चढ़ पाएगा, और ये समझ रहा था, ये जैसे जोश नहीं देते कि नेताजी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, तो ये समझ रहा था, ये कह रहे हैं चढ़ जा हम तेरे साथ है, चढ़ जा हम तेरे साथ है। और वो चढ़ता चला गया और टॉप पे पहुंच गया। तो कहने का मतलब है, दुनिया में कुछ करना है तो भैया बहरे बन जाओ, ये दुनिया की बातें मत सुनो। ये दुनिया कभी तुमको प्रणाम करेगी तो गालियां भी देगी, अच्छा बोलेगी तो बुरा भी बोलेगी। तो कभी कभी हमारे मन में विचार आता है कि इतने हजार तरीके के दिमाग, तो हजार तरीके की सोच बनना तो लाजमी है। अब यहां बैठ कर के ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी हर बात हर आदमी को अच्छी लगे। किसी को अच्छी भी लगेगी, किसी को बुरी भी लगेगी, कोई समर्थन में होगा तो कोई विरोध में भी होगा कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, और ये स्वाभाविक है। संसार में, जीवन में, सब जगह यही है, रिश्तों में भी यही है। रिश्तों में आप चाहो सारे रिश्ते मेरे अनुकूल हो जाएं, सब मेरे जैसे, जैसा मैं चाहूँ, जैसे मुझे पसंद है वैसे नहीं। आप गलत ना होते हुए भी आपको गलत कहा जाएगा, आपको बुरा बोला जाएगा, आपको स्वार्थी सिद्ध किया जाएगा, पर क्या उनके कहने से आप स्वार्थी हो जाते हो? किसी ने हमको आके दो बात कही कि तुम चोर हो, क्या उसके कहने से हम चोर बन जाते हैं? उसकी मर्जी, उसका मुंह, वो कुछ भी बोले, हम क्या है वो हम जानते हैं, हमारे मन में क्या वो हमें पता है। किसी से हमें सर्टिफिकेट और सिद्धि लेने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इसलिए किसी के विचार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। कोई हमारे लिए जो भी विचार रखे, हमें उससे प्रभावित नहीं होना, कभी नहीं होना चाहिए। तो भगवान को कहा कि इसने हमारे भाई को मार दिया। तब श्री ठाकुर जी ने सोचा कि चलो, मारा तो हमने नहीं है, पर राजा हैं हम, ना होते तो हम पढ़ते भी नहीं इस झंझट में, पर राजा होने के नाते हमारा काम है अपनी प्रजा में कुछ संशय बनाए तो उसे दूर करें। तो भगवान गए
और ढूंढने लगे, सत्राजित के भाई को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए उसी जामवंत जी की गुफा में। जामवंत जी की गुफा में भीतर प्रवेश करते हैं तो वहाँ देखा एक बड़ी सुंदर कन्या खेल रही थी उस मणि से। तो उस मणि से कन्या खेल रही थी। भगवान ने जाकर के उस कन्या से कहा, ये मणि हमें दे दो, ये हमारी है। कन्या बोली, हमको तो हमारे पिताजी ने दी, उनसे बात करो। बोले, बुला अपने पिताजी को। तो जामवंत जी आए भीतर से और जैसे देखा एक मनुष्य हमारी गुफा में प्रवेश किया तो भयानक युद्ध शुरू हुआ। प्रभु श्री कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध हुआ, जबकि दोनों एक दूसरे के स्वामी और सेवक हैं। जामवंत जी भगवान के कौन है? सेवक हैं। पूरे जीवन राम जी की सेवा करी, पर आज पहचान नहीं पा रहे। और आज भगवान लड़ भी रहे हैं जामवंत जी से, तो ये भी इन्होंने ही मांगा था। जब रावण को मार के आए पूरे वानर लोग, जामवंत जी सब लोग आए, तो भगवान श्री रामचंद्र प्रभु ने एक मीटिंग बिठाई। बोले, भाई पता तो चले किस किस ने क्या काम किया। तो सबसे पूछा, भैया तुमने क्या किया? एक बोला हमने 1000 को मारा, एक बोला हमने 2000 को मारा। जामवंत जी सबसे पीछे बैठे थे। प्रभु ने पूछा, आपने किसको मारा? तो जामवंत जी बोले हाथ जोड़ करके, प्रभु हमसे लड़ने लायक तो उस पूरी सेना में एक भी नहीं था। हम लड़ते किससे, हम मारते किसको? हमारी बराबरी का टक्कर का कोई था ही नहीं जिससे हम लड़ सकें। पर महाराज हमारे हाथ में खुजली चल रही है, हमको युद्ध करना है, क्योंकि हम वहां नहीं कर पाए। अब हमारी टक्कर का ऐसा कौन मिले जिससे हम युद्ध कर सकें? तो जामवंत जी हंस के बोले मुस्कुरा के, हमारे बराबरी के युद्ध करने लायक तो प्रभु आप ही हो। तो चलो एक एक दो हाथ कर लेते। प्रभु बोले, अरे कैसी बात करते हो, हम स्वामी तुम सेवक लड़ेंगे अच्छे लगेंगे? क्या कहेंगे लोग, स्वामी सेवक लड़ रहे हैं। पर राम सदा सेवक रुचि रखा, अपने भक्त की रुचि रखते हैं। भगवान ने लड़ना भी है तो लड़ेंगे भी, पर इस अवतार में नहीं लड़ेंगे, अगले अवतार में लड़ेंगे, तब देखेंगे कितना बल है तुझ में। और सचमुच जामवंत जी में बड़ा बल था। 28 दिन तक युद्ध चला, हारे ही नहीं। भगवान ने सोचा अब तो एक ही चीज इसे हरा सकती है, इसको राम रूप दिखाओ। जब नहीं हारे जामवंत जी, तो भगवान श्री कृष्ण ने राम रूप का दर्शन कराया। और जैसे राम रूप को देखा, जामवंत जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, आपने मेरी इच्छा पूरी करी, क्षमा करें मैं आपको पहचान नहीं पाया, पर कृपा आप आए, अब एक इच्छा और पूरी कर दो। भगवान ने कहा, क्या इच्छा बाकी है? बोले, हमारी पुत्री से, बेटी से ब्याह कर लो। भगवान ने देखा सामने जामवती जी विराजमान थी। जामवती जी का स्वरूप अब जैसा एक आप सोचो भालू की पुत्री का जैसा होगा वैसे ही स्वरूप रहा होगा। पर भगवान ने कहा नहीं, हमारी प्रिय है। स्पर्श किया योग माया से तो एकदम सुंदर कन्या बन गई। ठाकुर जी ने उनके साथ विवाह किया और बदले में जामवंत जी महाराज ने भेंट में भगवान को और जामवती जी को मणि लौटा दी। मणि लेके भगवान आए, सत्राजित के हाथ में दी। बोले, ले अपनी मणि अपने पास रख, हमारे ऊपर कलंक लगाया तूने झूठा, ले अब मणि को अपने पास रख ले। अब जामवंत जी सत्राजित जी बड़े लज्जित हुए। सोचा अब क्या करें, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कैसे इनको राजी करें। तो इनकी एक पुत्री थी सत्यभामा जी, उनके साथ भगवान का विवाह कर दिया। सत्यभामा जी से विवाह हुआ। फिर भगवान की एक और पटरानी हुई। कौन सी? आपके आगरा में भी बहती बहती आई हैं, कालिंदी यमुना जी। यमुना जी भगवान की पत्नी है, पटरानी है। यमुना जी से भगवान ने विवाह किया और बड़ी प्रिय रानी है। और रानी तो है ही ठाकुर जी को प्रिय, पर यमुना जी सबसे ज्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि यमुना जी कृष्ण भगवान में भी श्रद्धा रखती हैं और यमुना जी श्री किशोरी जी में भी श्रद्धा रखती हैं, श्री राधा रानी में भी श्री यमुना जी का। क्योंकि ब्रज में तो यमुना जी का परम संग मिलता है ठाकुर जी को और श्री जी को। तो ऐसी श्री यमुना जी भगवान की चतुर्थ पटरानी है। उसके बाद
भगवान ने मित्रविंदा, भद्रा, सत्या, नग्नजीति, लक्ष्मणा इन सब के साथ विवाह करते हुए इन सब पर कृपा करी।